हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले तो बाजार में अगेन 100-150 पॉइंट की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, बजट के पहले थोड़ा बहुत ठीक ठाक माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर अगर देखा गया दोस्तों, तो आज का जो रात है, आज की जो रात है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है हर शेयर होल्डर के लिए। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि पूरी दुनिया का जो फोकस है आज की रात केवल एक ही जगह पे रहने वाला है, वो है अमेरिका। सो अमेरिका में ऐसा क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है FOMC फेड के मीटिंग का आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो नया साल 2026 की अगर बात कर ले तो ये फर्स्ट फेड मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कल से स्टार्ट यहाँ पे हुई थी और आज 28 तारीख को ये मीटिंग हम लोग को कंक्लूड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी से रिलेटेड आउटकम हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है कि एग्जैक्टली फेड ने क्या फैसला यहाँ पे किया है। और फेड जो भी फैसला लेता है, पूरी दुनिया का फोकस उस फैसले के ऊपर यहाँ पे ज़रूर रहता है। सो खास करके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे दोस्तों, जिसके ऊपर पूरी दुनिया का फोकस यहाँ पे रहेगा। फेड मीटिंग मतलब सिर्फ इतना नहीं भाई कि रेट कट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें यहाँ पे रहती है। सो कौन से वो 3 पॉइंट है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, कौन खास करके इस ये जो फेड की मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है इसकी चर्चा ज़्यादा क्यों हो रही है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ जो एक बेसिक डाउट भी रहता है लोगों का कि रेट कट होना या नहीं होना, मतलब इंडियन मार्केट के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसी चीज़ के बारे में बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 1 के साथ। 3 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट तो वही रहेगा, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इंटरेस्ट रेट कट हुआ है या नहीं हुआ है, यस और नो। इस चीज़ का आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए, एक और ऑप्शन भी होता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक का, बट ऐसा नहीं होता है कि एकदम सडनली इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पे हो जाए। सो फिलहाल का माहौल की अगर बात कर ले तो यहाँ पे क्या चलता है, लगातार रेट कट देखने को मिल रहे हैं या फिर जितना रेट यहाँ पे चल रहा है उसको होल्ड करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। इस वक्त की मीटिंग की भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि अनचेंज रहेगा। मतलब लास्ट टाइम जो रेट्स हम लोग को देखने को मिले थे वही कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेंगे। रेट कट की उम्मीदें एकदम ना के बराबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बट फिर भी आप सभी लोगों को पता ही है मार्केट है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा यहाँ पे रहते ही है, तो फोकस तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अच्छा, वैसे अगर देखा गया तो काफ़ी लोग सोचते भी होंगे कि सर ये जो फेड की मीटिंग रहेगी इससे रिलेटेड आउटकम ये कब रहेगा, तो दोस्तों ये काफ़ी लेट रहने वाला है। आपको 12:30 उसके रात के मैं 12:30 बजे की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपको ये देन पार्ट 2 पार्ट 3 देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। फिर भी अगर आप लेट नाइट क्या वीडियो देखना पसंद करोगे 12:30 बजने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 बज जाएगा, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना। ठीक है, अगर हो सके तो ठीक है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पार्ट 1 को तो हम लोग कवर करने की कोशिश यूजुअली करते ही है, एक लाइव रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली आउटकम आया है और बाजार ने कैसे रिएक्ट किया है। ठीक है, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे देना येस और नो करके। अगर अच्छा ज़्यादा फीडबैक आया तो लेट नाइट 12:30-1 बजे हो सके तो मैं मेरे साइड से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये है पार्ट नंबर 1 जिसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। देन दोस्तों पार्ट नंबर 2, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पार्ट 1 में तो भाई मान के चल रहे 99.9% की रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। सो पार्ट 2 क्या रहेगा? पार्ट 2 रहेगा पॉवेल जी की कमेंट्री। यस, पॉवेल जी की कमेंट्री मतलब सिर्फ वो कैसे बोलते हैं वैसा नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंटली बातों को कह रहे हैं या फिर नर्वस होकर बातों को यहाँ पे कह रहे हैं, उस हिसाब से बाजार रिएक्ट करता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 2 में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, और ये हर 2 महीने में 3 महीने में आप लोगों को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी फेड की मीटिंग होगी, उसके बाद हमारा RBI का MPC का मीटिंग भी आई गेस फरवरी, ये बजट के बाद ही हम लोग को इमीडिएटली देखने को मिलने वाला है, तो उसके ऊपर भी हमारा फोकस अच्छा खासा रहना चाहिए। सो पार्ट 2 में क्या रहेगा, पॉवेल जी की कमेंट्री की पहले वो बताएंगे रेट कट हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद वो अपनी बातें रखना स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे मल्टीपल हिंट्स मिलते हैं कि चलो इस वक्त अगर मान लो अगर रेट कट नहीं हुआ देन व्हाट नेक्स्ट, कब होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फेड चिंता व्यक्त यहाँ पे कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फेड को ऐसा लगता है कि वो टेंशन में है। ठीक है, वो सारी चीज़ों के सवालों के जवाब हम लोग को आज ही की रात मिलते हुए देखने को मिलेंगे पार्ट 2 में, जब पॉवेल जी यहाँ पे कमेंट्री देंगे। देन दोस्तों रहेगा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी इंटरेस्टिंग रहता है, और पार्ट नंबर 3 में क्या होता है दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस, पहले तो वो अपना फैसला सुनाएंगे रेट कट यस और नो, फिर वो अपनी कमेंट्री देंगे, और तीसरा पार्ट रहेगा पॉवेल जी
को एकदम तीखे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, कभी कभी पार्ट 3 में भी एकदम हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेडली कोई कोई सवाल के जवाब यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको किस प्रकार के सवाल पूछेंगे। सो ये सारा जो ड्रामा है दोस्तों, ये आज की रात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, और ये थोड़ा लेट नाइट रहेगा। 12:30 से तो शुरुआत होगी, वो तो 1:30 बज जाएगा, 2 बज जाएगा पूरा पिक्चर क्लियर यहाँ पे होने के लिए। एंड इसी चीज़ को लेकर पूरी दुनिया का फोकस इस एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, मेन पॉइंट मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि पॉवेल जी और ट्रम्प का रिश्ता कैसे आपको बताइए। यस, एकदम ही 36 का आंकड़ा देखने को मिल जाता है। एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा लेते हैं। ऑब्वियसली पॉवेल जी इतना नहीं एग्रेसिवली नहीं जा पाते हैं, ट्रम्प तो हेड है आपको पता है, और ट्रम्प का रवैया भी आपको पता ही है। सो ये जो मीटिंग है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा खासियत वाला पॉइंट ही यही है। कौन सा वाला? कि आप सभी लोगों को याद होगा, अभी 12 जनवरी की खबर है, मैंने इसको भी डिटेल में कवर किया था कि यूएस फेड चेयर जेरोम पॉवेल जी की अगर बात करें, उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रही है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सो इस चीज़ को लेकर भी आपको पता ही है, पॉवेल जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था आपको पता ही है कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं, पॉवेल जी के ऊपर भयंकर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप रेट कट करो। बट पॉवेल जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो रेट कट यहाँ पे नहीं कर रहे। अभी रिसेंटली तो किया, बट उन्होंने बताया कि मैं किसी के दबाव में नहीं करूँगा, जो मेरी पोजीशन है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है मैं उसको देखूंगा और उस हिसाब से ही मैं डिसीजन लूँगा। बट ट्रम्प यहाँ पे चाहते नहीं भाई, रेट कट यहाँ पे करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वैसे नहीं सुन रहे तो यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आप डीओजे को पीछे लगा दिया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पॉवेल जी के पीछे। सो इसी चीज़ को लेकर जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, 99% मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे रेट में बदलाव नहीं होगा। 99, 1% तो भाई डाउट छोड़ना पड़ता है, और वो 1% में वही लोग आते हैं, वो यही कह रहे हैं कि पॉवेल जी के ऊपर इस वक्त इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट किया है ट्रम्प ने, ये इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल एंड ऑल दैट। तो इस चीज़ के चलते क्या पॉवेल जी यहाँ पे झुकेंगे? ऐसा 1% लोगों को लगता है कि हाँ भाई वो इनके प्रेशर के चलते यहाँ पे रेट कट कर सकते हैं। वैसे तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा नहीं करके, बट ये एक फिलहाल तो पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लेट्स सी, आज की रात यहाँ पे पता चलेगा कि क्या रेट कट यहाँ पे होता है कि नहीं। अगेन कह रहा हूँ 99% चांसेस तो यही है कि नहीं होगा, बट ट्रम्प ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट पॉवेल के ऊपर करके रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात कर ले वीडियो क्लोज करने से पहले, जो हमेशा की तरह बहुत सारे लोगों को एक डाउट आता है, कौन सा? कि ये जो रेट कट रहता है, ठीक है, अगर रेट कट हो या ना हो, हमारे इंडियन मार्केट को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, याद रखना दोस्तों, जो विदेशी इन्वेस्टर हम बोलते हैं ना, ठीक है, उसमें मोर देन 50, 60, 70% किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है पता है? अमेरिका का ही है। ज़्यादा पैसा भाई अमेरिका का ही रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, सो वहाँ पे अगर रेट कट अगर होता है तो रेट कट होना मतलब क्या? ठीक है, जो लोग सोचते होंगे कि ये मार्केट के लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है, अच्छा ही होता है। 99% केसेस में अच्छा होता है। 1% केस क्या रहेगी कि अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब क्योस मचा हुआ है और उस प्रेशर में आके फेड को रेट कट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट एंगल हुआ। बट जब समंदर शांत रहता है, जैसे अभी समंदर शांत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, एंड उस माहौल में अगर रेट कट होता है तो ये बाजार के लिए हमेशा अच्छी बात रहती है। बिकॉज रेट कट क्या करता है, आपके इक्विटी मार्केट में लिक्विडिटी इम्पोज यहाँ पे कर देता है, एंड लिक्विडिटी के चलते क्या होते हैं, बाजार में हमें तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आसान भाषा में क्या रहेगा भाई कि अमेरिका में आपको जो लोन है वो सस्ते भाव के ऊपर मिलना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। और बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करते हैं कि सस्ते भाव के ऊपर उनको अगर ब्याज के ऊपर अगर पैसा मिल रहा है, वो पैसा उठाकर क्या करते हैं, विदेशी मार्केट में, खास करके इमर्जिंग मार्केट जो बोला जाता है, उसमें वो पैसा लगा देते हैं। और इमर्जिंग मार्केट में अगर देखा गया तो टॉप 3 में किसका मार्केट आता है? हमारे इंडियन मार्केट भी आता है। हाँ, वो एक प्रॉब्लम ज़रूर है, कौन सा? कि हमारा गिरता हुआ रुपया, उस चीज़ के चलते विदेशी इन्वेस्टर जो कमा रहे हैं उनका पैसा चला जा रहा है, और ऊपर से सरकार ने अलग से टैक्स भी लगा दिया है। ठीक है, इस चीज़ के चलते हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट ज़रूर है। अगर विदेशी इन्वेस्टर को वापस इंडियन मार्केट की ओर अगर अट्रैक्ट करना है, ठीक है भाई, इंडियन रुपी करेंसी को इतना ईजी नहीं होता है स्टेबलाइज करना, मजबूत कराना, बट आप एक चीज़ तो कर सकते हैं, कौन सा? कि जो कैपिटल गेन टैक्स जो सरकार ने यहाँ पे पिछले बजट में, मतलब पहले भी था और भी बढ़ा दिया एफआईएस के ऊपर, उसको कम करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए, या फिर ख़त्म ही करना चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के रेट कट अगर हो जाते हैं तो उसका जो पैसा है
वो इमर्जिंग मार्केट मतलब इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में यहाँ पे आ जाएगा, वरना क्या हो जाएगा भाई, वो दूसरे इमर्जिंग मार्केट में चला जाएगा। अब वो होगा नहीं होगा भाई, वो तो 1 फरवरी को पता है यहाँ पे चलेगा। 1 फरवरी को अगर एफआईएस के ऊपर का अगर टैक्स अगर नहीं हटता है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई, तो फिर रेट कट जैसी अच्छी चीज़ें अगर हो भी गई अमेरिकन मार्केट में, तो उसका फ़ायदा शायद से हमारा इंडियन मार्केट नहीं उठा पाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बीच में वीडियो बनाकर भी आपको बताया कि अगर एफआईएस ने अगर 10% का रिटर्न कमाया तो भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि करेंसी डिप्रिसिएशन और ऊपर से टैक्स देकर उनके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। तो रिस्क लेने का मतलब क्या है? तो वो दूसरे कंट्री में यहाँ पे चले जा सकते हैं। ठीक है, वो तो बात की बात है, वो 1 तारीख को पता चलेगा। बट आज की रात की अगर हम लोग बात कर लें तो हर किसी का फोकस अमेरिकन मार्केट एंड फेड के ऊपर ही यहाँ पे रहने वाला है कि वो एग्जैक्टली क्या करेंगे, रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे, वो पहला, और उसके बाद पॉवेल जी की कमेंट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।